मैं आज आपको सनातन धर्म और हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए योगा के बारे में और कुंडली जागरण की जो विद्या विलुप्त हो गई है, गुप्त गोपनीय हो गई है, रहस्यमय हो गई, उसके जो है जागरण के बारे में, और उसमें भी चौथा चक्र अनाहत चक्र है, उसको भेदन, आधार और छेदन की विधि का और उसके मंत्रों का ज्ञान आपको कराऊंगा। साधकों, आप ध्यानपूर्वक सुने। देखो, अनाहत चक्र कुंडली जागरण में चौथा चक्र है। पहला चक्र मूल चक्र, मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर और चौथा अनाहत चक्र है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये देखो, अनाहत चक्र जिसकी कोई हद ही नहीं है, ये अनाहत चक्र है जो ये अब कहते हैं, शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि जब जो है यही तो माँ की जब कृपा होती है, कुंडली माता की, तो जो है 3 चक्रों को पार करके वो इसमें पहुंचती है, तो इसके विजट कपाट जो बंद होते हैं वो उस माँ के चरण कमल पड़ते ही खुल जाते हैं। ये इसको हृदय कमल भी कहते हैं, अंग्रेजी में लोटस जिसे कहते हैं। उसके जो है एकदम कपाट खुल जाते हैं। महा का प्रकाश, दिव्यता का प्रकाश, ओजस्विता का प्रकाश, सब वहाँ उस चक्र के, अनाहत चक्र के क्षेत्र में हो जाते हैं। और साधकों, आपको इसकी सिद्धि करनी चाहिए। कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यही जो है भगवान इस चक्र में निवास करते हैं। शास्त्रों में लिखा, अव्याकृत ब्रह्म सिंहासन है, भगवान शंकर विराजित है और माता शक्ति 60 चक्रों को भेदन करती हुई वहाँ पहुँचती है और भगवान शंकर से मिलन करती है, और मिलन करके और तुरंत उसका उद्देश्य जब पूर्ण हो जाता है, तब माता तुरंत जो है 60 चक्रों से नीचे उतर जाती है और मूलाधार में आकर के विश्राम करती है। तो अनाहत चक्र का जो है हमें ध्यान करना चाहिए। उसका जो है आकृति है ना चक्र की। देखो, माँ ही तो त्रिपुरा है रे, माँ भगवती, ये तो त्रिचिति शक्ति, महामाया, ये दुर्गा, अम्बा, चंडी, यही तो मातेश्वरी, यही तो कामेश्वरी, यही तो सब सृजी माँ, यही तो है। इसलिए इनकी हमें साधना करनी चाहिए। अनाहत चक्र में इसकी साधना करने से ये शीघ्र ही भेदन हो जाता है। त्रिपुरा सुंदरी माँ यही तो है। देखो, रेचक और पूरक, कुंभक, ये तो त्रिपुरा है। ये सत्व, तम, रज, ये भी तो त्रिपुरा है। तो इसकी हमें साधना करने से अनाहत चक्र का है भेदन हो जाता है। हमें अनाहत चक्र की आकृति देखो, कहाँ पर है ये अनाहत चक्र? शरीर में, हृदय में, और हृदय में स्थापित है इसका स्थान। और इसके अंदर जो है 6 दल, 12 दल होते हैं। देखो, मूलाधार में 4, स्वाधिष्ठान में 6 और मणिपुर में 10, और इसमें इसके कमल की 12 पंखुड़ियाँ होती है, और 12 पंखुड़ी के ऊपर 12 वर्ण होते हैं। ये वर्ण है, देखो, कम, खम, गम, गम, ड़, चम, छम, जम, जम, य और टम, ठम। ये 12 दल के ऊपर 12 अक्षर जो है, जिस प्रकार आकाश गंगा के अंदर 12 नक्षत्र चमकते हैं, उस प्रकार इन पंखुड़ियों के ऊपर ये जो 12 अक्षर चमकते हैं, इनको आप 12 अक्षर ही मत समझना। 12 देवियाँ, देवी देवता इनके ऊपर विराजित होती है, और उनके मंत्र को जपने से ये चक्र अपने आप सिद्ध हो जाता है। देखो, ये इस मंत्र का जो है बीज मंत्र, जो कर्णिका किसे कहते हैं? कमल के फूल की पंखुड़ियों के बीच में जो जगह होती है उसको कर्णिका, मध्य भाग होता है, उसको कर्णिका कहते हैं। उस कर्णिका के अंदर य वायु मंत्र है, ये लिख करके, और ऊपर चंद्र बिंदु ये जपना पड़ता है। ये वायु जो है स्थान है, वायु स्थान है, प्राण है। इसका स्थान वायु तत्व है ना, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, और ये वायु तत्व है। वायु तत्व का मंत्र है ये जपने से इसकी सिद्धि होती है। और 12 ही मंत्र हैं। कम, नमो नमः,
खम नमो नमः, गम नमो नमः, गम नमो नमः, यम नमो नमः, चम नमो नमः, छम नमो नमः, जम नमो नमः, जम नमो नमः, यम नमो नमः और टम नमो नमः और ठम नमो नमः। ये 12 मंत्र ही जपने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के माँ प्रसन्न होती है। इसकी देवी काकनी है रे। कौन है इसकी देवी? इसकी देवी माँ काकनी है। और इसका वाहन जो है एनिमल अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, इसका वाहन हरिण है। क्या है इसका वाहन? हरिण, जिसे अंग्रेजी में डियर कहते हैं। और ब्लैक डियर, कृष्णसार, हिंदी में कृष्णसार मृग कहते हैं, वो इसका जो है वाहन। और इसके ऊपर जो है वायु देवता विराजित है। कौन से देवता? वायु देवता। देखो, इसमें मणिपुर के अंदर तो अग्नि देवता विराजित होते हैं, और स्वादिष्ठान में तो जो है भगवान विष्णु विराजित होते हैं, लेकिन इसके देवता वायु देवता इसके ऊपर विराजित हैं। इसलिए इन मंत्रों का मैंने आपको बताया नहीं, अक्सर 12 दल है, 12 दल के ऊपर 12 अक्षर है, उनका जाप भी करना पड़ता है। और इसका तत्व जो है वायु तत्व का, यह का भी हमें जाप करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सिद्धि होती है। इसकी जो वायु है ना, वो प्राण वायु। कौन सी वायु? और त्रिकोण यंत्र है इसका। यंत्र षटकोण है, त्रिकोण नहीं है। मणिपुर का तो त्रिकोण है, इसका षटकोण यंत्र है। और इसका जो है षटकोण यंत्र है, इसका रंग जो है ना, ये नीला है, लेकिन मणिपुर की छाया इसके ऊपर पड़ती है। मणिपुर तो अग्नि क्षेत्र है, अग्नि की ज्वालाएं निकलती है, तो उसकी छाया में तो इसके ऊपर पड़ती है, तो उसका जो है नारंगी रंग हो जाता है। और इसका जो है हमें ध्यान, ये जो हम प्रत्येक चक्र के ये 15 आधार हैं। क्या है ये? अधिदेवता इसके जो हैं, और इसके अधिदेवी काकनी है, और इनके मंत्र हैं भाई। इनके मंत्रों को भी हमें जपना पड़ता है। जैसे इसका मंत्र है काकनी का, वर्णेश्वर प्रियनंदा काकनी पूजाम्यहम। पहला मंत्र क्या मंत्र है? देखो, वर्णेश्वर प्रियनंदा काकनी पूजाम्यम। ये आप रटते जाइए। काकनी जब प्रसन्न हो जाएगी तो ये अपना आप इसका भेदन छेदन हो जाएगा। दूसरा और मंत्र है इसका, देखो, ओ, इसमें क्लीम बोलना सबसे पहले। क्या दूसरा मंत्र बता रहा हूँ? क्लीम। क्या है? क्लीम। और उसके बाद में काकनी, और उसके बाद में क्लीम एम, क्लीम ऐश्वर्याय नमः। क्या है? काकनी ऐश्वर्याय नमः, खूब ऐश्वर्य। जब ये सिद्ध हो जाता है ये चक्र, तो ऐश्वर्य की तो कोई कमी ही नहीं रहती। आप शेयर करें, आप इसको हमारे शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके अंदर मंत्र और जागृतता या महाशक्ति जागृत। ये देखो, हाथ ऐसा रखते हैं, ये स्थान परिचय का मुद्रा। एक ये देखो, ये मुद्रा है। कौन सी? ये देखो, ये, इससे शरीर जो है ना, रक्त बिल्कुल साफ होता है। इस मुद्रा से रक्त साफ होता है। और एक इसका जो है रेचक करो। पहले तो इस मंत्र को स्थान परिचय का ये है, ये देखो स्थान परिचय का। और इसके अंदर जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति, ये मंत्र आप जपते रहे। और रात को सोते समय जपिए। जब आप रात को सो जाते हैं और पवित्रता रखते हैं, तो रात को सोते समय में ऐसे हो करके, बिल्कुल निश्चल हो करके, शवासन लगा करके, और इस मंत्र को आप जपते रहे, जागृता या महाशक्ति, जागृता या महाशक्ति। तो ये अनाहत चक्र अपना आप चैतन्य हो जाता है। रेचक भी कीजिए आप। क्या? एक बहुत अच्छा मंत्र है वायु मंत्र। ये तो बता दिया मैंने। इसका बीज जो है तत्व बीज मंत्र है, या जपते रहिए। लेकिन बहुत बड़ा मंत्र अच्छा, जो सब योगी सिद्धि जैसे परमहंस बन जाते हैं, परमहंस योगेश्वर हो जाते हैं, महाप्रभु हो जाते, जो इस यंत्र को, इस जो मनोह चक्र को सिद्ध कर लेते हैं, वो परमहंस, परम योगी, परम योगेश्वर बन जाते हैं भाई। ओम हंस,
ओम परमपद तर्पयामि, ओम फट, ओम हंस, ओम परमपद तर्पयामि, ओम फट। ये परम मंत्र है। अच्छी तरह साथ को सुन लो, अच्छी तरह से याद कर लो, रट लो इसको। मैं बोल रहा हूँ, देखो फिर। ओम हंस, ओम परमपद तर्पयामि, ओम फट, ओम हंस, ओम परमपद तर्पयामि, ओम फट। एक बहुत संक्षिप्त छोटा सा मंत्र है, इसको भी आप जपते रहिए। अनाहत चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, अनाहत चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा, अनाहत चक्र चैतन्य कुरकुर स्वाहा। इसको भी आप जपते रहे और आप केवल रेचक कर दीजिए। खड़े हो जाइए, खड़े होकर के एडी पर खड़े हो जाइए, नहीं पंजों पर खड़े हो जाए, हाथ ऊपर कर दीजिए और फिर बोलो जोर से, हम 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 हम। इससे भी आपकी कुंडली एकदम ऊपर जागृत होगी, चेतन ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद वापस उतारना पड़ता है 1 सेकंड में, नहीं तो ऊपर से पड़ जाएगा। मैं आपको साफ स्पष्ट कह देता हूँ। उतारने के लिए एम रिम श्रिम, एम रिम श्रिम बोलते रहे। माता नीचे उतरो, माता यहाँ आ जाओ, माता यहाँ आ जाओ, एम रिम श्रिम यहाँ आ जाओ, यहाँ। और मूलाधार में आकर के विश्राम करती है। ये माँ कुंडली जागरण का परम मंत्र है। और फिर इनको गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपमाग्रापयामि, दीपम दर्शयामि, निवेद्यम निवेदयामि, तामूलादि सर्वोच्चारण समर्पयामि। फिर आरती करको कुंडली माता की, अनाहत चक्र की, अनाहत चक्र के देवी देवतियों को आरती कीजिए और समय याचना कर दीजिए। पुष्पांजलि। आप मेरे वीडियो को